आज है 16 अप्रैल। आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले हम कुछ करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके और हम करंट अफेयर दोनों को एक साथ कवर करके चलेंगे। जैसे कि बात करते हैं नाटो को। नाटो में किन सदस्य हैं? नाटो में 30 सदस्य आते हैं। 2020 में मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया इसका सदस्य बना है। नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ब्रुसेल्स में है। नाटो को 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। इसको साइन किए गए थे। ये किस लिए बनाया गया था? कि यूएसएसआर की पावर को कम करना था। नाटो का उद्देश्य इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूएसएसआर की पावर को कम करना था। अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। अब न्यूजीलैंड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट चेंज लॉ को बनाया। क्या बनाया? न्यूजीलैंड एक पहला देश है जिसने क्लाइमेट चेंज लॉ को बनाया है। क्लाइमेट चेंज लॉ जो आता है, यानी क्लाइमेट चेंज किसके तहत आता है? ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आता है। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया था? तो क्लाइमेट चेंजिंग के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को बना गया था। रियो अर्थ समिट कब हुई थी? रियो अर्थ समिट सबसे पहले 1992 में हुई थी। फर्स्ट रियो समिट कब हुई थी? 1992 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड के बीच में कोक जल संधि पड़ती है। नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड के बीच में क्या पड़ती है? कोक जल संधि पड़ती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। और भारत की रैंक कितनी है इसमें? 63 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसको जारी किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में सिरोज चक्रवात में तबाही मचा दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में सिरोज चक्रवात ने क्या करते हैं? तबाही मचा दी है। अगला क्वेश्चन है, राइट्स के मुख्य संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एलेसेड्रा गैलोनी को राइट्स के मुख्य संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सुएज नहर को अवरोध करने के बाद एवरग्रीन शिप को जब्त कर लिया है? तो मिस्र ने। मिस्र ने जो सुएज नहर में एक शिप थी, उसका नाम क्या था? एवरग्रीवन शिप थी। उसको मिस्र ने क्या कर लिया है? जब्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 मामले बढ़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है? यानी कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने आईएस सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 11। यानी श्रीलंका ने आईएस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कितने थे? ये 11 थे। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2021 में भारत में मानसून बेहतर रहने की घोषणा की है? स्काईमेट ने 2021 में भारत में मानसून बेहतर रहने की घोषणा की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन की आपातकालीन उपयोगी की घोषणा की है? तो इसकी की है स्पुतनिक वी की। भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन की आपातकालीन उपयोगी की घोषणा की है? तो स्पुतनिक वी की घोषणा की है। यूएसए ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? 2022 तक। 2022 तक यूएई ने चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है। ये कौन सा देश है? यूएई 2022 तक चंद्रमा पर अपना एक रोवर भेजेगा, राशिद। तमिल नंबर्स पुथुंडू। तमिल नंबर्स कौन सा है? पुथुंडू। ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को तमिल नंबर्स पुथुंडू मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मानस।
भारत सरकार ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? मानस। मानस मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। NCSC के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये रविशंकर प्रसाद ने किया है। रविशंकर प्रसाद ने NCSC के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ICC ने किस देश के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया? हीथ स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया, तो ये कहाँ के थे? जिम्बाब्वे के थे। महाराष्ट्र राज्य में कमजोर वर्गों के लिए लोगों के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 5,476 करोड़ रुपए की। महाराष्ट्र राज्य में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इन्फोसिस कंपनी ने मार्च 2021 तक कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है? तो 5,078 करोड़ रुपए का। इन्फोसिस कंपनी ने मार्च 2021 तक कितने करोड़ रुपए का शुभ लाभ अर्जित किया? 5,078 करोड़ रुपए का। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश बन गया है। किसने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर भीमा अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? तो रो खन्ना ने। रो खन्ना ने अमेरिका प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर भीमा अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए एक प्रस्ताव को पेश किया है। बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की। AICTE इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, इन्होंने एक MOU साइन किया है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। इसमें किसानों की जो कृषि हैगी उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा और इसको 100 गाँवों में और 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में और 100 गाँव में इसको लॉन्च किया गया है। 6 राज्य कौन कौन से? यूपी है, MP है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और आंध्र प्रदेश है। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए थे। ओलंपिक 2024 कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे। ओलंपिक 2024 कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे। ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस में होंगे। ओलंपिक 2028 कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। विंटर ओलंपिक 2020 कहाँ पर होंगे? ये चीन में होंगे। विंटर ओलंपिक 2020 चीन में होंगे और विंटर ओलंपिक 2026 इटली में होंगे। एशियन गेम कहाँ पर होंगे 2022 के? ये पाकिस्तान में होंगे। एशियन गेम 2022 के कहाँ पर होंगे? पाकिस्तान में होंगे। हर घर जल योजना कहाँ की है? ये गोवा की है। गोवा की हर घर जल योजना है। पोषण अभियान राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट हुआ है। पोषण अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ है? राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं सोनम मलिक एक भारतीय पहलवान है। सोनम मलिक एक भारतीय पहलवान है। ये हरियाणा से है। ये यंगेस्ट फीमेल है। कौन है ये? यंगेस्ट फीमेल है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।